नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात छपरा की, जहां पर मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की है। मामला भगवान बाजार थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास की, जहां ऑन हेल्थ हॉस्पिटल में बीती रात एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। प्रसव पीड़िता की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए किस कदर हंगामा किया गया। शीशे चकनाचूर आपको नजर आ रहे होंगे। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी यहां से भाग खड़े हुए। स्वास्थ्यकर्मियों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की सूचना थाने को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और स्थिति को संभाला गया। लेकिन तब तक आक्रोशित परिजनों की तरफ से जमकर तोड़फोड़ किया जा चुका था। लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं डॉक्टरों पर, और जैसे ही हंगामा बढ़ने लगा, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। भागलपुर के बिहपुर विधायक शैलेंद्र का अनशन खत्म हो गया है। विधायक लोकमानपुर के आजाद नगर गए थे, जहां कटाव निरोधी कार्य नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया। लोगों के बीच कुर्सी पर बैठे ये हैं बिहपुर से बीजेपी विधायक शैलेंद्र। क्या आपको पता है कि विधायक जी यहाँ बैठे नहीं बल्कि जबरन बिठाए गए हैं? नहीं पता तो जान लीजिए, विधायक जी गांव वालों के बंधक हैं। लेकिन अचानक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ग्रामीण जो है हमको घेर लिए, और कटाव निरोधी कार्य जब तक शुरू नहीं होगा तब तक आपको जाने नहीं देंगे। दरअसल विधायक शैलेंद्र का भागलपुर के लोकमानपुर पंचायत के सिंहकुंड गांव में कार्यक्रम था। विधायक जी लोगों को सरकार के 8 साल के काम बताने गए थे, लेकिन कटाव निरोधी काम न होने से नाराज गांव वालों ने अचानक उन्हें बंधक बना लिया। विधायक शैलेंद्र को स्कूल के एक कमरे में बिठाकर गांव वाले खुद स्कूल के चारों तरफ बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि सिंहकुंड गांव के पास कोसी नदी का भीषण कटाव हो रहा है, लेकिन अब तक कटाव रोकने का काम शुरू नहीं हुआ, जबकि बारिश का मौसम आने ही वाला है। और अभी भी 50 घर लोकमानपुर पंचायत में कटाव के कगार पे है, लेकिन कटाव निरोधी कार्य अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हम सबका मुख्य मांग है कि जब तक कि कटाव निरोधी कार्य चालू नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग विधायक जी को बंधक बनाए। बंधक बने विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए संबंधित विभाग और सरकार से कटाव निरोधी काम जल्द शुरू करने की अपील की है। मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहा हूं कि आप यहाँ का कार्य शुरू कर दें, ताकि हमें यहाँ से मुक्ति मिल सके। विधायक अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता को अपने नेता के सामने हर एक समस्या रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में बंधक बनाने की कोई जगह नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। कैमूर के दुर्गावती पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख समेत 3 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख ने शराब के नशे में बीडीएस सदस्य की पिटाई भी की। देखिए इस रिपोर्ट को। कैमूर के दुर्गावती ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख सुनील कुमार गुप्ता को देखिए, हाथ में हथकड़ी है पर चेहरे पर मुस्की है, चाल में मस्ती है, मिजाज में हनक है। व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट वाले प्रमुख जी अपने टिपिकल स्टाइल में हैं। अभी कुछ दिन पहले तक प्रमुख साहब लोगों को घूम घूम कर शराब न पीने की शपथ दिला रहे थे, लेकिन बेचारे खुद ही खुमारी में खो गए, और वो भी इतने की मारपीट पर उतर आए। प्रमुख जी की पियांक मंडली ने की मिटाई। दरअसल दुर्गावती प्रखंड में पंचायत समिति की योजना को लेकर कर्णपुरा पंचायत के बीडीसी सदस्य प्रेम कुमार सुशील कुमार गुप्ता के दरवाजे पर गए थे, लेकिन शराब की नशे में प्रखंड प्रमुख ने अपनी पियांक मंडली के साथ मिलकर
प्रेम कुमार की पिटाई कर दी। मारपीट की सूचना पाकर पुलिस प्रखंड प्रमुख और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। तब सुनिए कि दारू को लेकर प्रमुख जी क्या दावा कर रहे हैं। शराबबंदी कानून की आपने धज्जी उड़ाया है कि नहीं? आप रिपोर्ट आएगा देख लीजिएगा शराबबंदी अच्छा। का मैंने उड़ाया कि नहीं उड़ाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा इसके। रिपोर्ट तो आ चुकी है और उसमें शराब पीने की पुष्टि भी हो चुकी है। कैमरे के आगे फर्जी दावा करने वाले सुनील कुमार गुप्ता ने शराब पी रखी थी, पर निर्लजता के ठोकर झूठ बोलने की ये कला भी कम निराली नहीं है। सुशील कुमार, राजबली राम और विजय कुमार, हाँ ये 3 लोगों को पुलिस ले आई थी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक। कोरोना जांच के लिए और अल्कोहल के टेस्ट के लिए। हाँ। इन तीनों में अल्कोहल पॉजिटिव पाया गया। पंचायत समिति दुर्गावती में करीब 80 लाख की राशि विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित है। बीडीसी सदस्य अपने पंचायत में योजनाओं को पूरा करने के लिए 8 लाख की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर वो प्रखंड प्रमुख से मिलने गए थे, लेकिन प्रखंड प्रमुख 2 लाख से अधिक राशि देने को तैयार नहीं थे। यही वजह है कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। पटना पुलिस ने एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर और साइंस कॉलेज के एक छात्र को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर का नाम राजीव कुमार है, जो बेहटा में पोस्टेड है। पुलिस को राजीव कुमार पर शक हुआ, जिसके बाद ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई और जांच में शराब पीने की पुष्टि हो गई। वहीं पकड़े गए छात्र का नाम अभिषेक शर्मा है और दोनों को पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। तो शराब के नशे में एनडीआरएफ का ये इंस्पेक्टर था। साइंस कॉलेज का एक छात्र भी गिरफ्तार किया गया है और दोनों की शराब पीने की पुष्टि भी हो गई। बांका के अमरपुर थाना के बंगाली टोला में शराब तस्करी की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर धंधेबाजों ने ही हमला कर दिया। हमले में सिपाही पंकज कुमार जख्मी हो गए और बताया जा रहा है कि शराब की सूचना पर पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची। पुलिस बल को देखते ही दरवाजे पर बैठे शराब धंधेबाज की पत्नी जो है पूजा कुमारी, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस के भीतर जाने पर धंधेबाज दीपक भगत ने धारदार हथियार से सिपाही पंकज कुमार पर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। पुलिस ने शराब तस्कर दीपक भगत और उसकी पत्नी पूजा कुमारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मैं आगे जैसे देखा हम लोग के चिल्लाना चालू कर दिया कि घरा बंद कर लो, घरा बंद कर लो से पुलिस आयल थे। वो गेट लगा हुआ था, वो ताला जैसे लगाने लगा तो हम लोग अंदर हेल गए। दोनों में मारा पीटी होवे लगा। तब तक वो और औरत थी, वो जर्किन में दारू रखे हुए था, पोलोथीन में से सब जाके पछिया में डाल दिया। गंगा में शराब माफियाओं के खिलाफ अब हाईटेक स्पीड मोटर बोट से पेट्रोलिंग की जाएगी और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जनार्दन घाट पर बोट का शुभारंभ किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां मोटर बोट ड्रोन कैमरा, नाइट विजन, थर्मल विजन, जीपीएस सिस्टम से जो यहां पर तैनाती की जाएगी, वो सारे लोग लैस होंगे। खुद डीएम जो हैं वो इसकी मॉनिटरिंग करते नजर आए। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इसका निरीक्षण किया और शराब माफियाओं के खिलाफ ये बेहद कारगर साबित होगा, क्योंकि हाईटेक स्पीड मोटर बोट से गंगा के इस बड़े क्षेत्र में पेट्रोलिंग आसान होगी। बिहार एनडीए में ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक ठाक है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की गई है। वहीं लालू राबड़ी के शासनकाल पर खूब हमला किया गया। शुक्रिया नीतीश कुमार भैया, शुक्रिया नीतीश कुमार भैया, शुक्रिया नीतीश कुमार भैया, शुक्रिया नीतीश कुमार। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का।
जेडीयू बीजेपी के रिश्तों को लेकर चल रही कयासबाजी के बीच ललन सिंह ने एक ट्वीट किया है। ललन सिंह ने लिखा है, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, हर ओर था भ्रष्टाचार। उस आतंकी राज से अब निकला हमारा बिहार और विकास की राह चल पड़ा है संपूर्ण बिहार। सभी बिहारी कहे अब शुक्रिया नीतीश कुमार। ललन सिंह ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी टैग किया है, जिसके जरिए नीतीश सरकार के 15 साल के शासनकाल की खूब सराहना की गई है। कल कारखाना खुल गया, ये कल कारखाना खुल गया, नौकरियों की बहार, ये कल कारखाना खुल गया, नौकरियों की बहार। ओ क्यों जाए हम दूर देश, छोड़ के अपना बिहार। ललन सिंह के ट्वीट किए गए वीडियो में जहां एक और नीतीश के शासनकाल की तारीफ की गई है, वहीं लालू राबड़ी के शासनकाल पर खूब हमला बोला गया है। और हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, हर ओर थी भ्रष्टाचार। हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, हर ओर थी भ्रष्टाचार। और उस आतंकी राज से अब निकला मेरा बिहार। 2015 में नारा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2022 में नारा बदल चुका है, सहयोगी भी बदल चुके हैं, लेकिन चेहरा वही है, नीतीश कुमार का। हाल के दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच दिखी गर्मजोशी के बाद कई तरह की कयासबाजी चल रही थी। ललन सिंह ने इस ट्वीट के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि बिहार एनडीए में ऑल इज वेल, यानी सब ठीक ठाक है और नेता नीतीश कुमार हैं। विकास की राह पर बदला मेरा बिहार, विकास की राह पर बदला मेरा बिहार। ओ दुनिया सारी देखती, शुक्रिया नीतीश कुमार। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। भैया शुक्रिया नीतीश कुमार, भैया शुक्रिया नीतीश कुमार, भैया शुक्रिया नीतीश कुमार। और बस अगले कुछ ही दिनों में मॉनसून जो है वो आने वाला है, लेकिन पटना में नालों को भरने का काम अब तक पूरा ही नहीं हुआ। सड़कों पर खुदे गड्ढों की वजह से पटना में सड़कों और गड्ढों में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया है। सवाल है कि पटना की ब्यूटी किसने लूटी? इन गड्ढों को देखिए, सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, बता पाना मुश्किल है। तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके की नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना की हैं। पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी, लेकिन ना ड्यूटी पर जिम्मेदार अधिकारी हैं और ना शहर में कोई ब्यूटी है। मगर हम अपनी ड्यूटी पर हैं और हम आपको ग्राउंड जीरो से पटना शहर की खूबसूरती दिखा रहे हैं। आप पटना शहर का असली चेहरा देखिए। 13 जून को पूर्णिया में और गया पटना में 16 जून को मॉनसून दस्तक देने वाला है, लेकिन नालों की उड़ाही तो दूर की बात, पटना की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो जाएंगे और लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, पहले राजेंद्र नगर के न्यू बहादुरपुर कॉलोनी का हाल देख लीजिए। यह तस्वीर है राजेंद्र नगर की इलाके की, जो न्यू बहादुरपुर इलाका पड़ता है ये। और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वह छोड़ दिए गए हैं करके यहाँ पर। और चाहे वो सीवरेज का निर्माण हो, नमामि गंगे परियोजना हो, इतना बड़ा गड्ढा अगर मानसून की बारिश 2-4 दिनों में पटना में होने लगे तो यहाँ पर क्या हालत होगी यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इन गड्ढों की स्थिति देखकर आप स्थिति की भयावहता और उसकी स्थिति जो है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बड़े बड़े गड्ढे पूरे इलाके में हैं। इसी तरीके से मानसून की बारिश आने के बाद सड़कों और गड्ढों में भेद जो है वो मिट जाएगा। अब जरा मछुआ टोली की सड़कों का हाल भी देखिए। जो हाल राजेंद्र नगर का है, वैसा ही हाल मछुआ टोली का भी है। पब्लिक पस्त है, निगम मस्त है।
वक्त की जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये मछुआ टोली की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से पानी पे जो काई लगी हुई है वो बता रही है कि कितने महीने से ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है और साफ तौर पर ये ना सिर्फ लोगों के आने जाने में दिक्कत कर रहा है बल्कि इससे बीमारियों के भी फैलने का खतरा है। आप देखिए जगह जगह जो है वो सड़क को खोद दिया गया है जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ये कोई राजेंद्र नगर और मछुआ टोली की कहानी नहीं है। पटना में 263 किलोमीटर सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अगर इलाकों की बात करें तो मछुआ टोली, बाजार समिति, गर्दनी बाग, राजेंद्र नगर, सैयदपुर नाला रोड, कुमरार, राजीव नगर, एजी कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी, कंकड़बाग और पुलिस कॉलोनी जैसी कॉलोनियों की सड़कों में ऐसे गड्ढे आम बात है। ऐसा नहीं है कि पटना की सड़कों पर बने गड्ढों की जानकारी विभाग या फिर सरकार को नहीं है। 2.5 महीने में गड्ढा भरने को लेकर विभागीय मंत्रियों और एजेंसियों की 10 बैठकें हुई। इसको लेकर 25 आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन 5 डेडलाइन फेल होने के बाद भी पटना की सड़कों की सूरत नहीं बदली। तो सवाल ये है कि क्या एक बार फिर पटना के लोगों की जिंदगी नरक बनने वाली है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। रोहतास पुलिस ने कई लूटकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 जून को विक्रमगंज में भारत फाइनेंस कंपनी से 6 लाख रुपए लूट और 18 मई को नोखा में बंधन बैंक से लूटपाट मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने दोनों ही कांड में शामिल 4 अपराधियों को धर दबोचा। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, बाइक के साथ लूट के 13,400 रुपए नकद बरामद किए गए। लूटकांड का मास्टरमाइंड अजय कुमार टाइगर को संझौली से पकड़ा गया। पुलिस ने अपराधियों के पास से लूट के लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे सामान भी बरामद किए हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, उसके कार्यालय से पैसा, लैपटॉप और 3 मोबाइल का लूट किया गया था तथा नोखा थाना अंतर्गत दिनांक 18 मई 2022 को बंधन बैंक से अपराधकर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखा करके लैपटॉप, रुपया तथा अन्य सामानों की लूटपाट की गई थी। गया में एक महिला की हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की गई। परिजनों ने हत्या का आरोप मृतक के ससुराल वालों पर लगाया है। उनके मुताबिक दहेज के लिए आरती की हत्या की गई और सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया गया। पुलिस ने आज जले शव को बरामद किया है और घटना शादीपुर पंचायत के सोंधी गांव की है। इस मामले में मृतक के पति सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरती की शादी पिछले साल जून में पिंटू साव के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही उनसे बाइक की डिमांड की जाने लगी। इसी को लेकर ससुराल वालों ने इस नवविवाहिता की हत्या कर दी। जहाँ पे कांड हुआ था वहाँ पे हम लोग कोशिश की कि बहुत जल्दी पहुँचा जाए, फिर भी हम लोग फ़ोन से माना करते रहे कि लाश को रोक कर रखा जाए कि ताकि हम लोग दोनों पूरी परिवार अगर लोग देख लेंगे, फिर उसका जो भी मामला होगा उसको समझ लेंगे, फिर उसके बाद आगे संस्कृति संस्कार किया जाएगा। लेकिन अगले पक्ष के लड़का तरफ के लोग कुछ माने नहीं और अपने मुकदमे के पूरे हाथ में लेकर अपने लाश को फूंक दिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।